हेलो स्टूडेंट, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और आज हम केमिस्ट्री में 11th क्लास में कर रहे हैं क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। किससे रिलेटेड? क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है फर्स्ट न्यूमेरिकल है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है? इनमें से कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है? ठीक है जी, बताएंगे। ये लोकल एग्जाम में भी क्वेश्चन आता, आईआईटी पीएमटी तक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले रदरफोर्ड और बोहर ने किसका मॉडल दिया था, किसका कॉन्सेप्ट दिया था? ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट, सेल का। फिर समरफील्ड ने क्या बताया? सेल में सब सेल प्रेजेंट होती है, सेल में सब सेल प्रेजेंट होती है। यस सर। और उसके बाद किसने बताया? फिर बाद में आए डी ब्रोगली आए, हाइजेनबर्ग आए, श्रोडिंगर आए, उन्होंने ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट दिया। किसका कॉन्सेप्ट दिया? ऑर्बिटल में। देखिए आप यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ मैं सब। ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। सर ये n=1 पे k सेल, n=2 पे l सेल, n=3, n=4, n=5 भी बोल सकते हैं। क्या है? ये कौन सेल है? k, ये l, ये m सेल, ये n सेल। आप सुनना है जी, ये m सेल, ये n सेल। पहली सेल में ओनली एक सब सेल होती है, s सब सेल। कौन सी होती है जी? s सब सेल। सामने सेल, ये क्या है जी? सब सेल। यहाँ से यहाँ देख लेना, ये इधर नीचे इंडिकेट कर दूंगा मैं सब सेल को S। दूसरी सेल में कितनी सब सेल होती है? 2 सब सेल। कौन कौन सी जी? S और P सब सेल। तीसरे में 3 होती हैं जी, S P D। फोर्थ में 4 ही सब सेल होती हैं। जितनी सेल है उतनी सब सेल है जी, S P D L, ये सब सेल है। अच्छा, अब S सब सेल में कितने ऑर्बिटल हो? एक ऑर्बिटल। S में सब सेल में कितना? एक ही ऑर्बिटल होगा। P में कितने हो? 3 जी। कितने हो? 3। Px Py Pz। सुन लो, Pz बीच में लो। कुछ टीचर कुछ बुक Pz को लास्ट में बताते हैं, Pz Py। देखो सही है, अब पता चल गया। Px Py ये है, Pz बीच में। क्लियर? ऐसे में 1, P में 3, D में कितने होते हैं जी? 5। D में कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। पहला dx by dy by z, बीच वाला dz स्क्वायर, ये वाला d by z dxz dzx, और लास्ट वाला dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। क्लियर? एस में 1 होता, पी में तुम्हें पता है कितने होते हैं? 3। अब सुनते रहना। n=1, 1s लिख दिया, 1s वो सॉरी, n=2, 2s 2p। सर 3s 3p 3p, 4s 4p 4d 4n। सब सेल में ऑर्बिटल होते हैं जी, सब सेल में ऑर्बिटल है ना। ये 1s है, ये 2s, ये 2px 2py 2pz। सर यस नो, 2px 2pz 2py। ऐसी 3s का कौन सा होगा? लो ये 3s, ऐसी 3p के होंगे, दिखा दो नीचे। px pj py pz, 3 लगा दो सबके साथ। क्या लगा दो? 3। ऐसे इनके साथ ये सब 3D वाले हैं। 3 3 3 3 3, ये सब 4 वाले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 4 वाले। क्लियर सर? 4 वाले हो जाएंगे। अब क्वेश्चंस क्या हैं? 1p ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। सब सेल में ऑर्बिटल होते हैं, सब सेल में ऑर्बिटल। सब सेल किसमें होती है? सेल में। सेल में सब सेल में ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। 1p एटॉमिक ऑर्बिटल पॉसिबल है क्या? 1
पहली सेल में तो एक ही सबसेल है s, और उसमें एक ही ऑर्बिटल है 1s। क्या है 1s, तो 1p पॉसिबल नहीं है। मैं इसे देखूं कौन सा पॉसिबल नहीं है, 1p। 1p मैंने सर्किल में कर दिया, 1p पॉसिबल नहीं है। देखो 2s है, 2s ऑर्बिटल पॉसिबल है। क्लियर? 2p होता तो भी पॉसिबल था, 3s पॉसिबल होता, 3p पॉसिबल, 3d पॉसिबल, लेकिन 3f नहीं है। देखो यहाँ 3 है, तीसरी सेल में ओनली 3 सब सेल होती है, एसपीडी 3f नहीं है। क्लियर? 1p नहीं है, 3f नहीं है, क्या है जी 4d, चेक कर लो। ये 4 सेल, 4s, 4p, 4d, 4f, दिस पॉसिबल। तो कौन कौन से पॉसिबल नहीं है, 1p और 3f, 1p और 3f। क्लियर? अब मैं 4 और लिख रहा हूँ, एक और बता रहा हूँ, 4 और लिख रहा हूँ, उसमें बताना है कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल है, कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, तुम्हें बताना है। करें? देखो 7s, इसमें लिख रहा हूँ मैं बॉक्स में, 7s, 2d, 3f, 1p। देखो जी 1p नहीं ले रहे, 1p तो पता ही है, 1p 3f, 2f लो, और क्या लो जी 2f, 2d ले लो, 3d लो जी, कोई दिक्कत नहीं, 3d। अच्छा चेक करो इसमें कौन सा पॉसिबल नहीं है, इन चारों में कौन सा पॉसिबल नहीं है। सर सेल बढ़ती रहेंगी, आगे सब पॉसिबल होंगे, एस का तो सब पॉसिबल होंगे, एस तो सब पॉसिबल होंगे, 7s पॉसिबल। 2d पॉसिबल है क्या? नो। 2 में 2s है, 2p है, 2s 2p, 2d नॉट पॉसिबल, 2f f भी नहीं है, नॉट पॉसिबल, 3d पॉसिबल। क्लियर? क्लियर? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इसे अब कर दूँ, कर लो, देख लो, इसकी पिक खींच लो, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट, हटा दूँ। 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता, कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया IIT BMT के। इसे हटाऊँ जी? नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे मजेदार है। सभी p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के लिए px py pz, px py pz है। देखो pz के लिए वैल्यू होती 0, pz के लिए वैल्यू, क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है ना, किसकी, m की वैल्यू, py के लिए +1 और px के लिए -1। लोग पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, पहले क्वेश्चन पूछूं उसके बाद बताऊंगा, ठीक है जी। क्वेश्चन है, राइट डाउन द क्वांटम नंबर्स, राइट डाउन द क्वांटम नंबर्स, राइट डाउन द क्वांटम नंबर्स NLM, M, L and M. Write down the quantum numbers NLM for the following orbital. For the following orbital. Following orbitals. First है जी 3dx² - y²। सेकंड है
4dz²। सर थर्ड क्या है जी? 3dx/। सर फोर्थ है क्या जी? 4dzx, या z कर दो जी। 2pz फिर है जी 3px। ये है इनके ऑर्बिटल्स बताने। क्या बताने? इन ऑर्बिटल्स के थ्रू क्या बताने? क्वांटम नंबर। क्या बताने हैं? क्वांटम नंबर्स। तो सर यहाँ देखो ये 3 बॉक्स है पी के लिए। सबसे पहले देखो NLx। n क्या है जी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L क्या है? Lg मतलब क्वांटम नंबर। S क्या है जी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर जैसे 3 क्या है? मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 3p है। क्या है? 3p। सपोज 3px कह दे। क्या बोलते हैं? 3px। कंपेयर करो NLx से। करें? बताओ। p में p सबसे में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये px, ये py, ये pz है ना। अब इसके n की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं NLx से। किससे कर रहे हैं? NLx से। करें? n क्या आएगा जी? 3। सबसे कौन सी है? p के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1 के लिए m की 3 वैल्यू होती है -1 0 +1। कैसे? m = 2l+1 फार्मूले में रखो। l की फार्मूले रखा, कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है, मतलब सबसेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है ये बताती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। 12+1 l के प्लेस पर क्या रखो? 1। 2 × 1 + 1 = 3 वैल्यू। 3 वैल्यू कौन सी? कहाँ से थी? -l से लेके 0 से लेके कहाँ तक? +l तक। ये प्लस -+l से 0 से लेके +-l तक ये बताई थी। तो वैल्यू कौन सी? -1 0 +1 ये है। px के लिए -1, py के लिए 0, pz के लिए 0 और py के लिए +1। या ऐसे भी ले सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। कोई सी px के लिए -1 ले लो, +1 कोई दिक्कत नहीं। py के लिए -1 ले लो, +1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन pz के लिए क्या लेंगे? 0 लेंगे। क्या लेंगे? 0। सर तो हमें 3 क्वांटम नंबर बतानी है। 3px के लिए कौन सा क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन। क्वांटम बताइए किसके लिए? 3px के लिए। 3px के लिए कंपेयर करते हैं अलग से। देखो रबर है क्या हुई जी? n = 3, p सबसे पहले है, l = 1 और सर m की वैल्यू px के लिए या लिख दो -+1 या लिख दो -1। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं सर। 3px के लिए क्लियर सर। अब देखो कौन सा क्वेश्चन लास्ट से कर रहा हूँ। 5 क्वेश्चन, 6 हो गया, 5 क्वेश्चन। देखो आंसर ये कौन सी सब? p ऑर्बिटल है। 3 तो 3, 2 है तो 2, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब 2pz जो है यहाँ तो 3 2 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। n = 2, l = 1 सर। और pz के लिए m = 0 हो गया जी। यस सर। और भी ऐसे होंगे जो px के लिए, py के लिए, pz के लिए, तो सब हो जाएंगे। इसे रबर को हटा दूं? हो गया। देख लो, रबर दिमाग में रखना, हटा रहा हूँ इसे मैं। सर अब क्या करना है हमें?
अब हमें डी ऑर्बिटल के बारे में बताना, किसके में, डी में 5 होते हैं जी, 1 2 5 हो गए। पहले का नाम है जी डी एक्स बाई, लास्ट वाले का नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। सर बीच वाले का नाम है जी डी जेड स्क्वायर। सर ये डी बाई जेड और ये डी जेड एक्स। सुनते रहना सर। अब देखो कंपेयर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं हम, पहला ही क्वेश्चन ले रहे हैं 3D एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। सही जी। कंपेयर करो एनालिसिस से, कंपेयर करें जी। एन की वैल्यू 3, 3D, डी सब सेल के लिए एल की वैल्यू 2, कैसे बताया था ना, नोट पॉइंट बताया था क्या, एल की वैल्यू एस सब सेल के लिए 0, एल की वैल्यू पी सब सेल के लिए 1, एल की वैल्यू डी सब सेल के लिए 2, एल की वैल्यू एफ सब सेल के लिए 3। याद रखना है, नोट पॉइंट है। तो डी सब सेल है, एल की वैल्यू 2, तो जब एल 2 है तो एम की वैल्यू क्या होगी 2l + 1, कितनी रखो 2 × 2 + 1, 5 वैल्यू कौन सी होगी 5, कौन सी, माइनस प्लस माइनस एल, माइनस प्लस एल से लेके कहाँ तक, से लेके 2 प्लस माइनस एल इंक्लूड 0, इंक्लूड 0, इंक्लूड 0 ये होती है। तो क्या होगी इसकी प्लस 5 वैल्यू होगी कौन सी भाई, 5 वैल्यू कौन कौन सी होगी, -2 -1 0 +1 +2 लिख दो, -2 -1 0 +1 +2। चेक कर लो, क्लियर कर ली चेक। प्लस माइनस भी जैसे लिख सकते हैं हम लोग, माइनस प्लस माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसकी डी एक्स वाई की वैल्यू -2 भी ले सकते हैं, +2 भी ले सकते हैं, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर की +2 भी ले सकते हैं, -2, कोई सुनी कोई सुनी। अब क्या ले रहे हैं 3D एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, है ना, मैंने जैसे हटाया था ये प्लस नीचे वाले हटा दिए, एक ऑर्डर ले लेते हैं, कोई सुनी है ऐसा। अब 3D एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एल तो डी के लिए 2 है, एन की वैल्यू 3 है, तो सर एम की वैल्यू क्या हुई यहाँ +2, क्या हुई +2। यस सर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आंसर 4dz स्क्वायर, 4dz स्क्वायर कंपेयर करो सर 4dz की, देखो यहाँ 4dz स्क्वायर कंपेयर करो एनएलएक्स से, एनएलएक्स से एक्स तो दे नहीं रखे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन n = क्या, प्रथम क्वांटम नंबर क्या है 4, dz स्क्वायर चेक करो, dz स्क्वायर ये है ना, डी सब सेल के लिए n की वैल्यू 2 और m की वैल्यू क्या हुई बताइए सर, dz स्क्वायर के लिए 0, क्या हुई dz स्क्वायर के लिए 0, चेक करा, क्लियर, हटा दूं अब सर, मैं देखो ऊपर से हटा रहा हूं, ये 2 क्वेश्चन हो गए, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या है जी 3D एक्स बाई, देखो मैं लिख रहा हूँ आंसर थर्ड, कौन सा लेना है जी 3D एक्स बाई। चेक करो डी एक्स बाई कहाँ, ये कंपेयर करो एनएलएक्स से, किससे करो एनएलएक्स से, n = 3, डी के लिए l = 2 और सर m = क्या होगा डी एक्स बाई के लिए -2, क्या होगा -2। ये आंसर, ये IIT PMT में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, दुनिया भर के कंपटीशन में केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे MSc का हो या किसी तरह का हो, कहीं BSc के लिए भी कंपटीशन होता हो तो। ओके सर जी, ये हो गया -2। अब क्या बचा, फोर्थ आंसर 4dz, चेक करो dz ये है, बताओ क्या है, कंपेयर करो एनएलएक्स से, करें n = 4, डी सब सेल के लिए l की वैल्यू 2 चुपचाप रख दो, और जी dz के लिए m की वैल्यू क्या है बताओ, +1 क्या है +1,
और एस की वैल्यू ईच एम के लिए 2 होती है, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ। क्वेश्चन हो गया साहब, सब क्वेश्चन हो गए। ओके सर, यस सर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी सर, क्वेश्चन है यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। कुछ क्वांटम नंबर्स दे रखी, इनके अकॉर्डिंग बताने हैं हमें कि इनमें कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है, कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है सर। क्लियर? तो हमने बताई थी क्या है, एन एल एक्स बनाना है, एन और एल बनाना है, क्या बनाना है, एन और एल। इनसे ये जो डाटा गिवन है, ये जो डाटा गिवन है, एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें नहीं बता सकते फिलहाल, क्योंकि देन गिवन नहीं है। और सर और क्या हो सकता, हमने ये नोट पॉइंट मैंने लिखाया था, एल एस सब सेल के लिए क्या 0, एल की वैल्यू पी सब सेल के लिए 1, एल की वैल्यू डी सब सेल के लिए क्या 2, एल की वैल्यू एफ सब सेल के लिए क्या 3। ये नोट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यस सर, देख रहे हैं सर, क्लियर? अब देखो आप क्या, एन की जगह क्या रखना 2, देखो यहाँ आंसर 1, ये बनाना दोनों। एल इक्वल टू 1 क्या बता रहा, एल इक्वल टू 1 पी सब सेल, क्या बता रहा, पी सब सेल, बात खत्म। एल इक्वल टू 1 क्या बता रहा, पी सब सेल, और एन इक्वल टू 2 2p। पहले का आंसर है 2p, क्या है 2p। सेकंड क्वेश्चन, एन इक्वल टू 4, एल इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 0 क्या बता रहा है, एस सब सेल, क्या बता रहा है, एस सब सेल, 4s ऑर्बिटल। पहले का आंसर 2p ऑर्बिटल, सही है। सेकंड का आंसर 4s ऑर्बिटल। थर्ड देखिए सर, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 3 किसके लिए, f सब सेल के लिए, n इक्वल टू 3 किसके लिए, f सब सेल के लिए, मतलब f सब सेल है। n इक्वल टू 5 सर 5f, थर्ड का आंसर क्या है 5f, बहुत सिंपल बहुत सिंपल। फोर्थ है जी क्या है, n इक्वल टू 2 d सब सेल, क्या है d सब सेल, और क्या है n इक्वल टू 3 3d, क्या है 3d। ये आंसर है सर। देख के होगा 1 मिनट में एक आंसर नहीं, आधा मिनट में 30 सेकंड में एक आंसर आ रहा है, बहुत सिंपल है। इसके बाद हम तुम्हें कुछ होमवर्क देंगे, तुम्हें खुद करना है, ठीक है जी। ये हो गया आज का लेक्चर, यही खत्म कर रहे हैं हम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।